इस वक्त हम लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में हैं। मलिहाबाद को मैंगो बेल्ट कहा जाता है। दशहरी का सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं होता है और वो दशहरी पूरे न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में जाती है। तो हमारे साथ हाजी कलीमुल्लाह साहब के साहबजादे नजीबुल्लाह साहब हैं और अब ये बाग की देख रेख यही कर रहे हैं क्योंकि हाजी साहब की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत कम उनका आना जाना होता है। तो ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये बड़ा चमत्कारी पेड़ है। इनके नजीब साहब के पीछे जो पेड़ है, इनका दावा है कि इस एक पेड़ है, ये सिंगल पेड़ है जी। इनका दावा है कि सिंगल पेड़ में इन्होंने ऐसी 300 से ऊपर ऐसी करामात कही कि कितने टाइप के आम है इसमें? 360 से वैरायटी से ऊपर है, 360 से ऊपर है। 360 यानी 360 से ज्यादा वैरायटी के आम लगते हैं। यानी कि इनमें एक पेड़ में इन्होंने इतनी कलमें कर दी हैं, इतनी कलमें लगा दी हैं कि 360 से ज्यादा वैरायटी के आम आप इसमें लगते हैं। देखिए एक आम देखिए आपको लगा हुआ दिख रहा है, ये कौन सा आम है नजीब साहब? ये हमारे दादा नाम से अब्दुल्ला ग्रेट। अच्छा, इनके दादाजी के नाम से है अब्दुल्ला द ग्रेट आम। इस आम की खासियत यह है कि देखिए आम पकने के बाद टपक जाता है, लेकिन ये टपकेगा नहीं, उसी में पड़ा रहेगा और सड़ता रहेगा, कीड़े खाते रहेंगे, लेकिन ये टपकेगा नहीं। क्यों नजीब साहब, सही कह रहे हैं? जी जी, इसमें ये खूबी है। हाँ, ये आम जल्दी मतलब ये ऊपर जो डाल का आम पका होता है वो नीचे पकना शुरू होता है। हाँ। लेकिन इसे ऊपर किंडवा इतना मजबूत होता है जिसमें आम रुका होता है। हाँ। ये आम फट जाएगा लेकिन ये आम रस टपकता रहेगा, ये नीचे गिरे नहीं। जब ये आम समझिए एकदम सड़ जाएगा, ये देखिए देखो, जब ये सड़ जाएगा, ऊपर लगा हुआ है, ऊपर से रस टपक के यहाँ इतना रस टपका है, कितना गाढ़ा हो गया ये देखिए। और ये लगातार ये रस टपका जा रहा है लेकिन गिरेगा नहीं। और दूसरा एक आम और देखिए ऊपर से फट चुका है। एक आम देखिए फट रहा है, एक आम देखिए पक रहा है, ये पकने को तैयार है। ये लमसम ये आप इसे 3-4 दिन में देखिए तो ये भी फट जाएगा। हाँ। लेकिन ये गिरेगा नहीं। जब गिरे जब एकदम सड़ के एकदम बर्बाद हो। तो ये बताइए, जब ये पक जाता है, फटने को जाता है, तो आप तोड़ते क्यों नहीं इस तरह से? अरे ये तो तोड़ते इसलिए नहीं है, जैसे जो आया तो यहाँ का आम बिकता नहीं है। अच्छा, जो आया उसे दे दिया, जो पका हुआ उसे तोड़ लोगों की मेहमान नवाजी में पेश है बस। क्योंकि यहाँ पे 100-150 लोग 200 तो दिन भर में आने ही जाते हैं। आइए चलिए थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं 360 टाइप के आम कैसे निकलते हैं। ये सेम वही आम है कि दूसरा ही है? ये वही आम है, वही आम है। देखिए एक पेड़ है अंदर, जरा मेन पेड़ दिखा दीजिए जो मदर ट्री है। इसका मदर ट्री देखिए बीच में है और इसमें तो कैसे मतलब ये लमसम 125 साल पुराना पेड़ है। तो कैसे ये कमाल कैसे किया कि एक ही पेड़ से 360 टाइप के आम आप ले रहे हैं? क्या आपने करामात करी इसमें? ये जो हमारे फादर जब 17 साल में थे तो उन्हें सोचा जब एक गुलाब में इस तरह से हो सकता है तो ये आम में क्यों नहीं हो सकता। तो उसमें फिर उन्हें 85 से इसमें लग गए। तो इस तरह से उन्होंने तैयार कर दिया, वो एक अजूबा भी हो गया और उसमें फल है। जैसे मान लीजिए जो मदर ट्री था उसी में अलग अलग वैरायटी के कलम जोड़ते चले गए। जी जी, कलम जोड़ते चले गए। अब जैसे मान लीजिए यानी उस कलम को पोषण मेन पेड़ से मिलेगा। हाँ, लेकिन वो क्या कहते हैं, लेकिन जो ब्रांच जोड़ी हो तो वही फल आएगा। जैसे फल अपनी जात का देगा, फल वही अपनी जात जो उसमें ब्रांच जोड़ी हो। ये देखिए बिल्कुल। और ये जो पर्पल कलर वाला है ये पेड़ बड़ा आजकल चल रही है आम्रपाली करके। ये भी इसमें है, पेड़ में दिखलाते हैं। ये अंबिका आम है और अंबिका है, जल्दी फलता है। बताते हैं इसको डायबिटिक भी खा सकते हैं। जी नहीं वो तो खा सकते हैं, लेकिन वो आम तो ये देखिए ये आप ग्रेट अब्दुल्ला आपने देखा था इसी पेड़ में। ये राम केला आपका है, इसी पेड़ में लगाओ। देखिए उसी पेड़ में ये राम केला की वैरायटी है, आमिल लांबा ये आपको। और देखिए वहाँ राम केला है, वहाँ ग्रेट अब्दुल्ला है, वहाँ राम केला है और यही ऊपर ये आमिल लांबा। आमिल लांबा जी, काफी लंबा आम हो जाता है। अच्छा, लंबा होता है इसलिए आमिल लांबा। ये देखिए आप इसे पत्ते देखिए कितना घना है। और ऊपर देखिए किस तरह के इसी पेड़ में ये कौन से? ये आमी मेहमूद नगर है, या एक गांव का नाम है। अच्छा, बहुत फलने वाला। अच्छा, 360 आम जो है उनके तो नाम भी आपको रखने में बड़ी दिक्कतें आई होंगी? नहीं वो नाम तो याद रहते हैं, लेकिन जो आम सामने जब आ जाता है तो उसकी पहचान अच्छी हो जाती है। अब ये दशहरी टाइप का लग रहा है। जी अलग है। ये देखिए दिल जैसा आम है। हाँ, ये मुकर्रर, ये एकदम हार्ट जैसा आम है। क्या नाम है इसका? असरुल मुकर्रर। असरू मुकर्रर। देखिए ये दिल, जी एकदम दिल जैसा आम है। ये हार्ट जैसा आम है। मीठा होता है खट्टा होता है? मीठा है, बहुत खुशबूदार आम है। ये ओरिजिनल पेड़ यही है। अच्छा, इसी जो जड़ है, हाँ इसी जड़ है वो यही असरू मुकर्रर की है। अच्छा जी जी, इसी पे पूरा पेड़ तैयार हुआ। इसी तरह से ये देखिए आप अलग आम है ये। हाँ इसका तो अलग ही, तो ये पत्थर जैसा दिख रहा है। तो हाँ ये देखिए, क्या है नाम इसका? ये आप आमीन गुदर शाह है। आमीन गुदर शाह फकीर हैं उनके नाम। आमीन गुदर शाह कोई फकीर थे, संत थे। जी जी जी, उनके नाम पे। तो पत्थर जैसा है बिल्कुल। जी जी जी, मार दी तो माथा फट जाए। बहुत लेट आम है ये, अभी पके ये हफ्ता भर लेगा पकने में। हाँ पके। ये देखिए ये जी जी किसी संत फकीर के नाम पे इसका नाम रखा गया है। देखिए एक ही पेड़ में सब वैरायटी आप देखिए, वो पत्थर जैसा था। और ये ये चौसा देखिए आपको लगा हुआ। ये कौन सा है? ये पहले इसको बताइए जो हम देख रहे हैं बाहर। ये भी आमीन गुदर शाह है। ये आप सब चौसा लगा हुआ है। ये चौसा जी जी। और इसी में आप ये चौसा भी पैदा कर रहे हैं। जी जी, अम्बा, अम्बालिका और दशहरी। ये आपको वो दिखलाते हैं जो आपने
सुनाचाद हो या ये चौसा है ये? जी जी, ये भी चौसा। आप एक आम देखिए, इसमें मतलब 2 से 2.5 kg का आम हो जाता है, राजा 2 से 2.5 kg का जी लगा हुआ है कोई? जी, काफी लगे हुए हैं। अब इधर सामने खड़े हुए, ये देखिए ऊपर बहुत से लगे हुए हैं। हाँ ये चीज सही कह रहे हैं, काफी फैलों में लगे। इधर आइए पीछे से, ये देखो, वो देखो ऊपर 2 से 2.5 kg का आम है। जी जी, थोड़ा सा अगर जूम कर पाओ तो शायद लोग देख पाए। इस साइड में भी आप देख सकते हैं, 2 से 2.5 kg का आम ऊपर लगे, बहुत ऊपरी। ये तो अगर खाट बिछा के आप नीचे सो और कहीं भूल भटके गिर जाए तो जी नहीं, जब ये पकने से टाइम आता है तो लोगों को यहाँ नीचे नहीं लाते हैं। हाँ, तो अब ये कम से कम 20 से 22 दिन बाद पकना शुरू हो जाएगा। 20-22 दिन में पक जाएगा। हाँ, तो इससे नीचे नहीं लाते तो हैं। बाजार में तो ये सब मिलते नहीं आम, ये सब। हाँ, वो कम है अभी, मतलब मार्केट में कम आ रहे हैं। जैसे ये आप देखिए, ये बीच में जो लगा हुआ है, बीच में अकेला, ये कौन सा? ये वनराज आपको लगा हुआ है। वनराजा जी, वनराज। तो ये अच्छा वनराज, ये देखिए, ये जी, करामात देखिए, इसी ये मदर ट्री है, इसी पेड़ से अलग अलग शाखाएं निकली हैं। और इन्हें बताइए, मतलब एक पेड़ में इन्होंने करामात कर दिया है। इनके पिताजी हाजी कलीमुल्ला साहब, जिन्हें ये आप हुसनारा का है। अच्छा, हुसनारा, इनके जो हाजी कलीमुल्ला साहब है, उन्हें पद्म श्री भी मिला हुआ है भारत सरकार की ओर से, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको यश भारती भी दिया था। सब इसी तरह पंडित भी मिला है। तो आपको अवार्ड मिलते हैं, 600 अवार्ड मिलता है उद्यान पंडित। अच्छा, उद्यान पंडित, यानी उद्यान के क्षेत्र में काम करने के लिए। जी जी, मैंगो। ये कौन सा है, ये 3 जो लगे हुए हैं? ये श्याम सुंदर आपका है। श्याम सुंदर, देखिए यही एक पेड़ में, यही हम आपको दिखाने के लिए लाए। मतलब देखिए, वो श्याम सुंदर छोटा है, और ये फजरी आपकी, ये फजरी है। ये फजरी कहाँ की है, नस्ल है? ये बिहार की साइड, बिहार के। देखिए ये फजरी है, बड़ा आम है, देखिए कम से कम आधा किलो का तो आम एक अकेले ही होगा। ये देखिए, ये अंबिका आपका है। अब देखिए, मतलब चमत्कार दिखाते हैं आपको। देखिए ये पहले ये बताइए, तो दशहरे टाइप का लग रहा? नहीं, ये लीची नाम है। ये पक गया, ये आपका पक गया। इसको पक गया तो तोड़ देते हैं। देखिए, तो लीची, ये एक छोटा आम है, और इसी के ऊपर दूसरी डाल में देखिए, ये अंबिका। अंबिका जी जी, ये 100 ग्राम का आम है, तो ऊपर आधा किलो का आम है। जी जी, इससे बराबर में लगा हुआ आपके ये आपका। और ये देखिए, उसके बगल में फिर एक ये छोटा आम, ये कौन सा है? ये भी वही आम है, लीची नाम और से। ये चौसा टाइप का कुछ लग रहा है, लंगड़ा चौसा। जी, ये आपको खासा है। खासा जी, और ये देखिए यहाँ झुंड में देखिए, ये अलग नस्ल है। मतलब अल्टीमेट है ये कमाल, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ये कमाल देखना चाहते हैं तो मलिहाबाद आइए, और मलिहाबाद में आके हाजी कलीमुल्ला साहब की नर्सरी के बारे में पता कर लीजिए। ये देखिए, नया आम तैयार हो रहा है। अच्छा, ये देखिए, अब इन्होंने नया चमत्कार कर दिया है, नई कलम इसमें डाल दी है। मदर ट्री में इन्होंने नई कलम लगा दी है। कौन सी कलम लगाई हो आपने? ये सुरखा झाकर बाग की है। ऐसे ऐसे नाम है कि उनका नाम लेने में ही सुरखा झाकर बाग। देखिए ऐसा आम है, ये देखिए, एक नई कलम यहाँ लगा दी इन्होंने। तो इसे यही किया है कि मदर ट्री में जो है, मदर ट्री कौन सा, दशहरी था? दशहरी नहीं, इस असरू मुकर्रर है, जो हार्ट जैसा आम था वो। अच्छा, असरू मुकर्रर जो मदर ट्री था उसका था। उसमें इन्होंने अलग अलग आमों की जो कलमें हैं वो लगा दी, और मदर ट्री से पोषण लेके वो कलम जो है, उसी तरह का आम जो है वो पैदा करने लगी, प्रोड्यूस करने लगी। और इतने तो आम आपके गिर जा रहे हैं, आप लग रहा उठाते भी नहीं होंगे। नहीं, जो आए उठा लेता है, उठते भी रहते हैं। पका शानदार डाल का पका हुआ आम है, गिरा हुआ है। जी जी जी। मलिहाबाद में यही देखिए, मलिहाबाद में इतना आम होता है कि यहाँ के लोग शायद आम से उनका मन ही भर जाता होगा देख देख के। खाने की तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो जब उठाया जाता है, जिसे जो जरूरत है वो उठा लेता है। अब शाम तक आपको यहाँ पे हर मॉर्निंग तो क्या कहते हैं, जब अगर कुछ आता होगा पहले, वो तो क्या कहते हैं, हाँ, उन्हें जो 225 किलो आम मिल जाता है। जिस चीज जो किस्मत है वो ले जाता है। तो यहाँ का आम बिकना तो है नहीं। अब हम उठाएं तो जब भी उसे खिलाना। तो कौन आता है पहले? फैमिली के लोग आते हैं कि जो काम करने वाले वो आते हैं? नहीं, फैमिली वाले ज्यादातर आते हैं। अपने आम जो हमारे लेबर उठाती है वो भी रख देती है, जो आते हैं उन्हें खिला दिया। हाँ। अब देखिए, ये देखिए आम अलग है। आपको वनराज आम है। ये वनराज आम देखिए, क्या शानदार, हालांकि ये पेड़ अलग है, लेकिन आम देखिए क्या शानदार। अभी से ही कलर इसका पर्पल कलर होने लगा है। जी जी, जितनी इसे धूप मिले उतना ये साइज बहुत जबरदस्त है इसका। जी जी, मुझे लग रहा है कि लगभग 3 पाव का एक आम हो जाता होगा। नहीं, आराम से। ये आपको आम देख रहे हैं, ये आधा किलो के ऊपर आम है ना? आधा किलो का? जी जी जी, देखिए आधा किलो का अलग आम हो रहा है ये। तो माशाल्लाह फल भी ठीक ठाक लगे। अभी तो शायद पेड़ और बड़ा होगा साइज में अभी तो ये। नहीं, फल तो बहुत थे, लेकिन जो अभी 27-28 मई को जो आंधी आई थी, आंधी नहीं, वो तूफान था। हाँ। उसमें कम से कम 20 और 25% आम गिर गया। तो उसमें जिन्हीं ने बागवान तो छोड़ी, जिन्हीं फसल खरीदी थी, उन्हें 20-25% प्रॉफिट था। वो सब समझिए उसी में चला गया आंधी में। अभी हम कई बागबान से मिले, कई कारोबारियों से मिले, लोग बहुत उत्साहित नहीं हैं। तो आम तो इतनी महंगाई में आम महंगा क्यों नहीं बिक रहा? महंगा इसलिए नहीं बिक पा रहा है कि आदमी पानी देने से भी परेशान हो रहा है। बागों में पानी सही तरह से नहीं दे पा रहा है, सिंचाई नहीं हो पा रही है। क्यों? अब मीटर लग गए, मीटर लगा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए वो बाग आदमी का 1-2 एकड़ है, तो वो
उससे पहिया तो बोर नहीं, नहीं तो है। उन्होंने तो कहा था कि किसानों को बिजली माफ होगी, तो क्या आम बागबानों को किसान नहीं मानते हैं क्या? अब कहा तो था, लेकिन अभी तो फिली हुई नहीं लाइट है, अभी तो सब आदमी सब परेशान है फिलहाल। तो अभी जो सबके वहाँ जो है वो मीटर से आपकी लाइट चल आम रही का है। रेट भी लोग कह रहे हैं कि नहीं मिल पा रहा है। रेट को कहाँ मिल पा रहा है, क्यों अब आदमी पर पैसे की कमी ज़्यादा है। जब से कोरोना टाइम पे आया है, जब से आदमी कारोबार ज़्यादा हो रहे हैं और खर्चा बहुत बढ़ रहा है। लोगों की, आपका कहना था जेब ढीली हो गई है, जी जी, जेब क्यों? में माल नहीं है लोगों की हाँ, जेब में। क्यों जो मतलब स्प्रे जो थे वो बागों पहले 2 या 3 होते थे, अब इस पे 10-10 12-12 स्प्रे हो रहे हैं। दवाइयाँ नकली आ रही हैं। अब समझिए हापर फिर हो गया। जब हापर होए तो हमें अगले साल की फसल देखना है, स्प्रे नहीं करें तो वो खराब हो जाएगा, अगले साल की फसल कमज़ोर हो जाएगी। तो खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, इनकम कम होती चली जा रही है। इससे किसान, हर हर लाइन का किसान परेशान है, चाहे वो किसी लाइन में भी हो, चाहे मतलब धान गेहूँ किसी पैदा चीज़ करने में हो। वाला हो, अब चाहे आपने देखा जब धान कटने वाला था तो बारिश हो गई तो धान उससे बर्बाद हो गया। फिर गेहूँ कटने वाला तो फिर बारिश हो गई। गेहूँ देखिए, में इनका कहना है कि दवाइयाँ भी नकली आ रही, आप पेड़ों पे डालिए तो उन दवाइयों का असर नहीं हो रहा। दाम तो हाँ, वो दे रहे हैं दवाइयों का, और महंगी महंगी दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन कीड़ों पे असर नहीं हो रहा। देखिए पत्तियाँ खाए जा रहे हैं, ये देखिए अभी सब फल खा जाते हैं, फल को खराब कर देते हैं। तो ये देखिए आप। हाँ, ये देखिए। अब ये इसमें अगले साल की सिस्टम बनना था, अगले साल इसमें फल आना था। लेकिन अब ये सब अब नहीं काला हो आएगा, गया, सब हॉपर खा गया, तो अब इसमें जो है अगले साल उम्मीद है शायद नहीं हो पाए। फल नहीं आएगा, हाँ, तो इस पे जो फिर से दवाई डालनी पड़ेगी। हाँ, क्यों अब आदमी पर किसान में पैसा नहीं है। और पहले दवाइयाँ महंगी आ पहले रही हैं। पहले दवाई जो थी एक दफ़ा स्प्रे कर दिया 10-15 दिन 18 दिन का डोज होता था। अब जो दवा हम डाल रहे हैं 2 या 3 दिन फिर वैसे ही हाल हो जा रहा है। फिर दवाई डालो, फिर दवा डालो, नहीं दवा डालो तो जो पैसे पीछे लगे हैं वो भी खराब चले हो गए, जाएंगे। और जो कर्जी है वो कर्जी बना हुआ है, ये और बात है। फसल अच्छी बिक नहीं पा रही है। ये है एग्रीकल्चर और फार्मिंग का अर्थशास्त्र। तो देखिए हमने तो 3 आम तोड़े। ये कौन सा है? ये आप लीची नाम से, ये लीची आम है, जैसे छोटा दशहरी जैसा लग रहा है। जी जी। ये कौन सा है? ये ये सबसे पहले तोड़ा था अब्दुल्ला ग्रेट है। अब्दुल्ला ग्रेट। और ये खासा, देखिए तीनों का आम की खुशबू अलग हाँ, होगी। देखिए एक ही पेड़ में आम है, जी, लीची, अब्दुल्ला ग्रेट हाँ, और सबकी खुशबू अलग मिलेगी खासा। आपको। ये देसी जैसा आम लग रहा है ये। जी जी जी, और खासा इसकी है, खुशबू बड़ी ये सौंधी खुशी है। ये अब्दुल्ला ग्रेट है। अब्दुल्ला ग्रेट, ये तो मतलब ये चौसा टाइप का लग इस रहा है। आम में ये खूबी है, ये पाल का आम पका के रख दें हाँ, तो इतनी सफाई से आम में है, तो आदमी सोचे ये आर्टिफिशियल आम है ना? हाँ, तो कच्चे पे आप देखेंगे कितना साफ तो माशाल्लाह साइज देखिए। साइज साइज तो आधा किलो के ऊपर होता है, हाँ, 700 सही ग्राम कह रहे तक हो जाता है ये। 300-400 ग्राम का तो ये हाँ, भी है। और आम ऐसे भी वजनी आम होता है। पेड़ पे लटका रहेगा, सड़ जाएगा, फट जाएगा, सारा रस चू जाएगा, लेकिन टपकेगा नहीं। चलिए देखिए, तो ये अगर आप इस शानदार नर्सरी में घूमना चाहते हैं तो हम नंबर नजीब साहब का दे देंगे आपको, इनसे आप बात करके आना चाहे तो आ सकते हैं। आपका नंबर दे सकते हैं ना? हाँ, दे सकते हैं, और लोग आते हैं, हम लोग हमारे हाँ। फादर साहब ये कहते हैं, जब कम लोग आते हैं कहते हैं अब से मजा नहीं आया, लोग कम लोग आए लोगों तो को बीच रहना पसंद है हम उन्हें। आम भरा रहता है, और कहते हैं जो आए उसे कुछ ना कुछ मिलना जरूर चाहिए। नहीं कम देखिए, पड़ जाए तो पुराने लोगों की मार्केट सोच से है, मंगवाना पड़ता है। 80+ उनकी एज है, और पुराने लोगों की सोच है कि अगर कोई आया है बागान में तो उसका मुंह मीठा होना चाहिए, जरूर उसको आम खाने को मिले। और आज की नया दौर में क्या कैसे लोग हो जा रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है। आज तो लोग पाए तो एक दूसरे की गर्दन ही काट लें। नहीं, पुराने तो ज्यादातर आपको वो खुश होते हैं, मतलब लोगों को हमारे देख के। पास है वो हम खिला रहे हैं और लोग आ रहे हैं खुश हो रहे ये हैं। अब तो मजबूरी है, जो माहौल चल रहा है उनकी भी मजबूरी है, हाँ, क्यों उन्हें बच्चों को पढ़ाना भी है, खर्चा भी, हर चीज है। सही पहले है। इतना वो नहीं था, लेकिन पुराने वालों की सोच तो वही है। हाँ हाँ, हाँ, सही है। वो सोचते हैं हमारा देखिए, मेहमान आया। हाजी साहब से हालांकि हम मुलाकात नहीं कर पाए, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन दुनियादारी उन्होंने ज़्यादा देखी है। किताबें भले कम पढ़ी, लेकिन लोगों को उन्होंने ज़्यादा पढ़ा है। तो आप भी आए मलियाबाद और इस नर्सरी में ज़रूर घूमें। धन्यवाद।